बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 मई बुध का दिन है और इस वक्त मेरे साथ मलिक वकार मौजूद हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं। अम, हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन जल्दी से इमरान खान के बेटे जो अभी कासिम खान और सलमान खान का इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे वायरल चीज़ नज़र आ रही है। तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं उसे, और ये इंटरव्यू इस वक्त वायरल होने की वजह क्या है, उसकी तफसील में मलिक साहब से बात करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान की कल पेरोल पर समाअत भी है। वो केस भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में लगा है, एतराज़ात ख़त्म हुए। पेरोल के इस केस की क्या अहमियत होगी? इसके अलावा डयाला जेल में आज इमरान खान की मुलाकात भी बहनों से हुई, पैगामात आए, तहरीक चलाने का हुक्म आया। इमरान खान ने कुछ और पैगामात भी दिए, फ़ौज के बारे में बात की, मोदी के बारे में बात की, उसके अलावा 9 मई के केसेस के बारे में बात की, और अपने जो उनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं उसका भी हल्का सा ज़िक्र खान ने किया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तहरीक इंसाफ के मामलात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का दौरा भी है, और सबसे बढ़कर जो नरेंद्र मोदी का और पाकिस्तान भारत का जो सीज़ फायर का मामला है, ये सीज़ फायर होगा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बयानात तो सख्त आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इस खिते की और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, मलिक साहब से डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू कासिम और सलमान का आपने देखा। आपको लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई कि 2 साल के बाद इनकी खामोशी टूटी और इन्होंने इतना वो 45 मिनट का इंटरव्यू दिया? क्या ये कोई तशवीशनाक मामला है, या इनको लगता है कि इस वक़्त वाक़ई जेन्युइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत है? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जो एक पॉइंट निकल के आया ना कि जो उनका छोटा बेटा आई थिंक वो कहता है कि इमरान खान साहब को एक लिहाज से धमकी दी गई है कि आपको किसी केस में सजाए मौत दिलवा दी जाएगी। तो वो कहते हैं कि इस वजह से हम मजबूर हुए हैं। वो कहता है कि हम मीडिया के सामने कभी ना आते, हुँ, लेकिन हम इसलिए मजबूर हुए आने के, ये इतलात आ रही हैं कि उनको धमकी दी गई है कि आपको किसी केस में सजाए मौत दे दी जाएगी। तो ये वाक़ई बड़ी तशवीशनाक बात है। और इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि पीटीआई की क़यादत जो यकीनन बहुत सारी बातें जानती होगी, अगर ऐसी कोई धमकियाँ वगैरह दी गई हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल ठंड प्रोग्राम और ज़्यादा परेशान कुन है। तो बहरहाल बेटों के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि वो डेस्परेट होके ही नज़र आया कि आए हैं। जेनुइनली उनकी परेशानी नज़र आई है उनकी बातों से, और उनको ये भी पता है कि उनके वालिद साहब जो हैं, वो ये भी नहीं है कि बेटे मिन्नत-समाजत करेंगे कि अब्बा छोड़ दो, क्या ये कौम है ना आपके लिए निकल रही है, आप जेल जी। काट रहे हैं, ये अपने मज़े से न्यारियाँ जो है वो खा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, उनको ये भी पता है। वो जानते हैं कि इमरान खान नहीं मानेंगे। यानी उनके वालिद साहब के बारे में वो खुद कह रहे हैं कि ये वो बिलीव करते हैं, ये उनकी जो जद्दोजहद है, अगर ये नहीं करेंगे तो वो खुश नहीं रह सकेंगे ज़िंदगी में। उनका बेटा कह रहा है कि मेरे वालिद साहब अगर लंदन में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते, अगर वो क्रिकेट पे कमेंट्री-शमेंट्री कर रहे होते, तो वो खुश ना होते ज़िंदगी से। ये बिल्कुल उनका सही बात। मकसद है, वो इस यही उनको असल खुशी इसी मकसद से मिल रही है। तो वो बेचारे एक लिहाज से मुझे लगा कि बेबस फ़ील कर रहे हैं कि हमारे कहने पे भी नहीं मानेंगे कि आप छोड़ें पाकिस्तान को, लंदन आ जाएँ, जो भी है। तो वो एक लिहाज से कर रहे हैं कि अब आलमी सतह पे जितनी हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं अपने वालिद के लिए, और अगर कोई फ्यूचर में इसके हवाले से कोई कानूनी भी तरीक़ाकार हो सकता है, तो वो किया जाए और अपने वालिद को निकाला जाए किसी भी तरीके से। उन्हें पता है डील तो वो मानेंगे नहीं, और वो खुद कह रहे हैं कि डील के लिए तो वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। मलिक साहब, इसमें उनकी एक तो ज़ाहिर है औलाद से जो मोहब्बत होती है, या माँ-बाप से की औलाद से, या औलाद की माँ-बाप से, वो नज़र आ रही थी कि ज़ाहिर है वो ना सियासत से ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक आम बच्चे है जिस तरह किसी के भी। इमरान खान ने ज़ाहिर है कौम के लिए इन बच्चों को छोड़ा हुआ है। उनकी तरफ से ये चीज़ तो नज़र आई, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तो क्या हो सकता है, क्या इंटरनेशनल अदालत में केस जा सकता है, वो लोग इसे परस्यू कर सकते हैं। वो ताकतवर लोग तो हैं, मतलब उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, उनके पास आपको पता है एक ठीक-ठाक बैकग्राउंड है, नाम है। और दूसरा जो है, इमरान खान के ऊपर ऐसा कौन-सा केस होगा जो खतरनाक केस हो सकता है 9 मई के अलावा? आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कोई इशारा दिया था कि अगर इमरान खान डील के लिए ना माना तो जनरल फैज़ का केस इसीलिए रखा हुआ है कि फिर इमरान खान को भी उसी में रगड़ा दिया जाएगा। ये जो जनरल फैज़ का केस है ना, इसके आप 2 सिंपल जुमले अगर आप सुन लें ना, जो वो बयान देते हैं कि गद्दारी। इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश और मुल्क के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश, इन दोनों की सज़ा सज़ाए मौत है। तो अगर उसके साथ किसी को नत्थी काट दिया जाए, तो पाकिस्तान का कानून तो ये कहता है कि आनत जुर्म भी बराबर है। जो मेन अक्यूज़्ड होता है, उसकी आनत करने वाला भी बराबर का मुजरिम या मुल्ज़िम होता है। तो वो ईमा का केस बना के और इस तरफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई केस नहीं है ना। ज़ुल्फ़िकार हुँ, अली भुट्टो पे क्या केस था? क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद जाके किसी को कत्ल किया था? ऐसा कोई इल्ज़ाम तो था ही नहीं ना। बिल्कुल भुट्टो सही। की ईमा पे उसकी जो भी फ़ोर्स थी, उसके बंदे ने फलाँ ने जाके उधर कत्ल कर दिया था फलाँ को। ऐसे ही था। तो इस तरह की कहानी है, ये कोई बड़ी धमकी दी गई है। जनरल फैज़ का केस बहुत हाई प्रोफ़ाइल पहले बनाया गया, इस पर बड़ा
चर्चा हुआ पाकिस्तान में, इसमें आपको पता है कि आपके मुन्ने शुन्ने जो हैं वो काफी देर लगे रहे कि वो बड़ा मुश्किल में फंस गए हैं, बड़ा ये हो गया है, वो हो गया है, और एकदम वो क्वाइट कर दिया गया। जब एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देके अचानक क्वाइट किया जाता है ना, तो ये वो टाइम होता है जब बंद कमरों में धमकियां दी जाती हैं कि इसमें आप तुम्हारा भी फंसने का चांस, या हम फंसवाएंगे, या उसको वादा माफ को आप, या मतलब जो भी कोई बात कर सकते हैं। वैसे तो जो होता है वो वादा माफ तो नहीं बनता, को अक्यूज बनाएंगे, तो इस तरह की बातें हो सकती है। मुझे जो नजर आता है कि इसके अलावा कोई केस मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, वारदात तो पाकिस्तान में देखें, किसी तरह की भी वारदात, जो बोगस केसेस जिन्होंने 300 बना दिए हैं, तो वो 301 बनाना कौन सा उनके लिए मुश्किल है? वो तो शायद खुद ही कुछ करके ऐसे डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं, उसमें फिर आपके ख्याल में जो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं दुनिया में, उन लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी आज उन्होंने कहा है कि ये भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो ज़रूर उसमें देखना चाह रहे। लेकिन इमरान खान का नज़रिया मुख्तलिफ था। खान ने तो कभी किसी को इन मामलात में मुदाखलत के लिए नहीं कहा, ना अपनी रिहाई के लिए आज तक कौम को नहीं कहा, जिसके लिए बच्चे छोड़े, तो वो किसी को क्या कहेगा? ये फिर इमरान खान की इजाज़त के बगैर कर रहे हैं मेरे ख्याल में सब कुछ। हाँ, इन्होंने ये आई थिंक जिक्र किया है, मेरे कानों से गुजरा है कि हमने वालिद से इजाजत ली है मीडिया के सामने आने की। और आपको पता है कि इंटरव्यू इनकी की, लास्ट बात, जी, इंटरव्यू की इजाजत ली है हमने, तो इजाजत के बगैर नहीं दे रहे। लेकिन जो आप आलमी ताकतों की बात कर रहे हैं ना, देखिए समीना पाशा साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा कि देखें, ट्रंप ने एक काम करवाना था तो घंटे हाँ, के अंदर तो अंदर करवा दिया उसने। तो जब बिल्कुल, उसने करवाना होता है तो काम वो ऐसे करवा लिया करता है। ट्रंप का तो आपको पता है, वो तो जो एक फारसी जुबान होती है वो भी इस्तेमाल नहीं करता। वो ख्याल भी नहीं रखता कि मैंने दो एटमी ताकतों को कहा है कि ये कर लो, वो खुले हम आके बता रहे हैं। मैंने उन्हें कहा भाई तिजारत करनी है अमेरिका के साथ तो जंग बंद कर दो, नहीं बंद करोगे तो तिजारत खत्म। तो वैसे ज़रा कौन सा बताती है? तो ये तो एक गैर सफारती सी जुबान है, लेकिन वो कर देता है। तो बेसिकली समझ ये आता है कि अगर ट्रंप ने निकालना होता है इमरान खान को, उससे बड़ा कौन है? क्या चीन तो नहीं कहेगा? चीन को कहने की क्या जरूरत है? चीन इनके साथ भी कंफर्टेबल है। बिल्कुल, तो अगर उसने कहना होता या बात करनी होती, वो अब तक कर चुका होता। ये कोई मुश्किल काम नहीं था कहना, ठीक है। तो इमरान खान का तो वैसे भी ये नजरिया नहीं है, बल्कि इमरान खान की बहन की बार कह चुकी हैं कि ट्रंप को हमारा बाप है जिसको हम कहेंगे कि वो निकाल दो और ये कर दो और वो कर दो। तो ये तो पूरा खानदान ही ऐसा है जो बाहर की तरफ नहीं देख रहे। ट्रंप, इमरान खान का जो नजरिया है ना, वो जीतेगा ही तब जब इमरान खान इंटरनल प्रेशर की वजह से बाहर आएंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बाहर है तो नजरिया तो हार जाएगा। बिल्कुल तो सही इमरान बात। खान की तरह से ख्वाहिश नहीं है कि किसी तरह से बैरूनी कोई दबाव आए और उसकी वजह से वो रिहा हो। वो ये चाहते हैं कि बैरूनी तौर पे कम से कम इस रजीम की सपोर्ट खत्म हो जाए। अब यहां से क्योंकि कनेक्ट हो रही है चीज, आप शायद आगे बात भी करते हैं इस पे, जी, कि बैरूनी सपोर्ट जारी है। हमने 1 अरब मांगा, उन्होंने एनवायरनमेंट का बना के $2.5 अरब हमें दे दिया है। हुँ, मतलब वो जैसे नहीं होता, कई दफा आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, और इंडियन अंपायर खड़े होते थे दोनों तरफ इंडिया में। मुझे याद है हमारे बचपन में जब ये होता था, तो कई बार इंडियन बॉलर अपील भी नहीं करता था ना, तो वो आउट दे राघवन को इनका अंपायर था, वो मूंछों वाला, वो आउट जी, दिया जी, दे दिया करता था। तो अभी पाकिस्तान ने यानी एक लिहाज से मांगा भी नहीं जो चीज, वो भी आप अगले ने $1.5 एक्स्ट्रा दे दिया। तो इन्वायरमेंट के ऊपर पाकिस्तान ने कभी क्या कोई काम किया है? इमरान खान के अलावा हमारे 70 सालों में कभी इन्वायरमेंट पे काम नहीं हुआ। और पता है आलमी ताकतों को कि ये इन्वायरमेंट पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो आपसे कमिटमेंट्स करेंगे नहीं पूरी करेंगे, लेकिन आपको दे दिए पैसे। तो आलमी सपोर्ट आ रही है, आलमी सपोर्ट मुसलसल जारी है। मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं जो मुझे अभी हफ्ता पहले पता चली है। अमेरिका का वोट आईएमएफ में 16.5% है। जी, जी, अगर आउट ऑफ द वे जाके आपने कोई प्रोग्राम किसी मुल्क को देना होता है ना, तो उसके लिए 85% वोट चाहिए होते हैं। यानी बिल्कुल, अमेरिका अगर वोट ना दे तो वो वीटो कर सकता है। यानी ये जो बिल्कुल, $1.5 अरब हमें इजाफी मिला है, ये अमेरिका के वोट से मिला है हमें। विच मीन्स कि अमेरिकी हुकूमत को भी इस हुकूमत के मजीद चलने में कोई एतराज नहीं है, बल्कि उल्टा उन्होंने मदद कर दी है इसकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो लोगों को मैंने बताने की कोशिश की थी, लोगों को क्योंकि इतनी वो करते नहीं आना कि आजकल तो एआई का दौर है, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये है असल नुकता। तो ये है परेशान कुन बात कि इमरान खान सिर्फ ये कहते हैं कि कम अज कम यार इनकी सपोर्ट ही खत्म कर दो, इनको जो लेकिन मलिक वेंटिलेटर साहब, वो खत्म यहाँ पे कर दो। सवाल ये पैदा होता है कि सपोर्ट किस बात की? अफ़गानिस्तान का मामला उनके साथ नहीं है, चीन का मामला आपको पता है उनके अमेरिका की वैसे नहीं बनती, और क्या उनसे चाहिए होगा? मादनियात ही एक चाहिए, वो आपको पता है अभी थोड़ा लंबा टाइम है, इमरान खान ने मना किया, पार्टी कर नहीं सकती। तो क्या चाहिए होगा पाकिस्तान से? क्यों इतनी सपोर्ट कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वो जो पीटीआई और उनके सपोर्टर खड़े हो जाते हैं ना और इमरान खान के पुराने क्लिप डालते हैं, ये होता तो मोदी को ऐसे जवाब देता। यही तो मसला है। आलमी ताकतें क्या ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का कोई लीडर किसी दिन खड़ा हो जाए और मोदी को टक्कर जाए? हाँ, ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हम बड़ी यानी आप समझ लें कि डबल एज सॉर्ड पे खड़े हुए हैं। हम करते हैं तब भी फंसते हैं, खामोश रहते हैं
तो लोकल लोग कहेंगे कि भाई ये तो इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के फेवर में काम करता है, आलमी ताकतों को वो कबूल नहीं है। आलमी ताकतें नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में हो कि अगर किसी दिन मोदी हमला करता है, वो कहता है नहीं जी हम तो टिट फॉर टैट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुआहदा हो गया, सिर्फ ट्वीट नहीं आया था अमेरिका की तरफ से, हमारा मुआहदा हो गया था जंग बंदी का। उसके बाद भारत ने हमला किया, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद कर दिया, हमारे और जो एयरफोर्स के अफसरान है वो शहीद कर दिए, हमारे 3 उन्होंने एयर बेसिस पे हमला किया मुआहदा होने के बाद। आप सोचें इमरान खान जैसा लीडर अगर हो तो वो कहेगा भाई, वो बंदा था जिसने रात के टाइम 3 बजे जब भारत ने हमला किया था बालाकोट पे, तो कहा था अगर इन्होंने हमारे एक भी बंदे को मारा तो हम बदला लेंगे। जब उधर से रिपोर्ट आई फौज की कि जी वो तो सिर्फ कुछ दरख्त हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा, कोई बंदा नहीं मारा, तो कहा ठीक है अब हमें तहम्मुल से, लेकिन जवाब हम देंगे 24 घंटे के अंदर। फिर भी हमने जवाब दिया था। इमेजिन अगर इमरान खान को यह पता होता कि हमारे उन्होंने अफसरान शहीद कर दिए मुआहदा होने के बाद, तो क्या होना था। ये लोगों बिल्कुल सही। आलमी ताकतों को ये नहीं चाहिए, वो चाहते हैं प्लायंट लोग हों। मैंने जैसे एक ट्वीट किया था ना, मैं यहाँ पे वो लफ्ज दोहराना चाहता हूँ कि एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ अब दूसरे नंबर पे चला गया है। दूसरे नंबर पे बिल्कुल आपकी ट्वीट मैंने देखी है, बिल्कुल। नहीं, लेकिन मलिक साहब ये अभी जवाब तो इन्होंने भी दिया है, रिस्पॉन्स तो किया है इन्होंने। इंडिया ने अटैक किया, इन्होंने जवाब दिया, फिर इंडिया ने किया, फिर उन्होंने किया, तो मतलब जवाब तो इन्होंने दिया है, बल्कि बढ़तरी इनकी आई है। 7-0 6-0 स्कोर भी है, आपको पता है, तो जवाब तो आ गया है किसी हद तक। नहीं देखे ना, फिर वही बात आ जाती है कि एक बंदा आपको आपके घर में घुस के चपेड़े मार रहा है, बदले में आप उसको 3-4 मार देते हैं, पर वो आपके घर का पानी बंद करके चला जाता है। यह आपकी हुँ, जीत तो ना हुई ना। सही आपकी बात। जीत तब होती कि आपने उसे इतना मारा होता कि वो अगले दिन पानी कहता है कि बस ये मुआहदा हम बहाल करते हैं। मुआहदा तो बहाल नहीं हुआ। वो जब चाहेगा स्विच ऑफ कर देगा, जब चाहेगा स्विच खोल देगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मॉडर्न जमाना है। अब हम बिल्कुल आखिरी आधे घंटे तक और 15 मिनट तक बता सकते हैं कि बारिश कब होनी है और नहीं होनी है। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है। पाकिस्तान में जब ये आगे सैलाब का सीजन आना है ना, आप देखते जाइएगा, बारिशों से पहले इसने पानी रोकना है और फिर सैलाब के सीजन में इसे फुल पानी खोल देना है भारत ने पाकिस्तान का। और जिस तरह अभी 2 साल पहले सैलाब आए थे ना बदतरीन, इससे बदतरीन सैलाब में ये हमें डुबोएगा। नहीं, भारत बिल्कुल सही पाकिस्तान कह के खिलाफ इकोनॉमिक और वाटर वॉर कर रहा है। हम इसको मजाक में लेके कि हमने जी 5-6 कर दिया है, 6-0 कर दिया है। आप इमरान खान की स्टेटमेंट देखें, जिस बंदे ने जेल में बैठा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है उस बंदे को, वो भी हाँ, कह रहा है हाँ। कि मोदी पे भरोसा ना करें, वो दोबारा भी हमला कर सकता है हम पे। और मौशी हमला करेगा, ये भी हाँ, खान ने माशी कहा। हमला करेगा बिल्कुल। और ये उस बंदे की दूरअंदेशी देखें आप, हालांकि डॉन भी उसको जाली छिपा-छिपा के दे रहे हैं अंदर, फिर भी उस बंदे को इतनी समझ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। पता है खान को वाक़ई वो पुरानी जो स्पीचेज़ है वो सुने तो लगता है आज की इमरान खान बात कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार खतरे में है, हमला आपको आपके ख्याल में करेगा या अभी वैसे ही वो हाथी के दाँत हैं मतलब? देखिए, ये बड़ी अजीब चीज़ आ गई अब नरेंद्र मोदी इलेक्शन हुआ है, 2022 में जीता है ये या 24 में जीता है? कब ये 24 में जीता है 24 ना? हाँ, 24 24 में। में। अभी तो इसके पास है ना टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 3 एक साल, 2 एक साल गुज़र जाने हैं आराम से। उसके बाद फिर एक और फ़ॉल्स फ्लैग होना है कहीं आज़ाद कश्मीर में या मेनलैंड भारत में होना है, और इन्होंने फिर चढ़ दौड़ना है पाकिस्तान के ऊपर। इस दौरान ये क्या करेंगे? इन्होंने अपने S-400 डिफेंस को बढ़ाना है। इन्होंने अमेरिका से F-35 या किसी और का जो कोई भी मुल्क मुल्क या 5th जेन जो बना रहा है जहाज, स्टेल्थ उसमें F-35 ज़्यादा आता है, उसका नाम ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ भी हैं जी, और जी। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो 5th जेन फाइटर भी लेगा, वो अपना दिफा भी बढ़ाएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि मोदी को एक जंग की ज़रूरत होगी, खास तौर पे बल्कि मोदी से ज़्यादा बीजेपी को होगी, क्योंकि बीजेपी पे असर पड़ रहा है इसका। और अगला इलेक्शन बीजेपी नहीं जीत सकती अगर यही बयानिया मुसलसल चलता रहा कि पाकिस्तान ने आपके 6 जहाज भी गिरा दिए, पाकिस्तान ने आपको जवाब भी दिया, और मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान हमने तो आतंकवादी पे हमले किए थे, देखिए ना पाकिस्तान हम पे हमला आवर हो गया। मतलब ये रोना शुरू हो गया वो। और ये तो हाँ, उसके अपने क्राउड के लिए ये बड़ा खतरनाक है बिल्कुल कि है। मोदी रो रहा है मीडिया पे खड़ा होकर कि जी पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। जी। अच्छा तो मलिक ये साहब, ये पता नहीं आपकी नज़र से खबर गुज़री नहीं, बीजेपी का इजलास हुआ बहुत बड़ा और उसमें मोदी के बगैर किया गया, उसमें 3 नाम भी नए उन्होंने दिए हैं सामने। आपने शायद वो शायद मिस हो गया आपसे। तो उसमें उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए अदम एतमाद की बात भी की हुई है कि मोदी को माइनस करके दिफ़ा के मामले पर, इसी पे जो आप बात कर रहे हैं कि तीनों चीज़ें जो उससे लाए, फ्रांस से लिया, इसराइल से लिया, रूस से लिया, तीनों का तीना जो असला जो और वो तीनों काम दिफ़ा के, इसकी वजह से हुए हैं खराब। तो ये आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है, जो बहनों के साथ हुई है, कुछ लोगों से अमेरिका में आपको पता है मेरा राब्ता रहा काफ़ी। उनमें एक तो ट्रंप से भी मुलाकात हुई है उनकी इस दौरे से पहले।
अभी, और वो उसकी मेरे पास तस्वीर भी आ चुकी है मलिक साहब। जिन लोगों को अगर कोई ऐसा, कुछ ऐसे लोग हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, आपको पता है, जो इन चीज़ों को नहीं समझते, तो मैंने वो बाकायदा तस्वीरें मंगवाई हैं आज कि आप मुझे पहले तस्वीरें दिखाएँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। तो मैं आपको ये जो है ना, इस क्योंकि लोगों ने देखना है, तो मैं उसमें ज़्यादा तफ़सील इसलिए नहीं दिखा सकता स्क्रीन पे कि ये फिर मुश्किल होती है। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ से स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि नज़र ज़्यादा भी ना आए। तो ये मेरे पास हुँ, तस्वीरें आ गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फैमिली समेत जो मुलाकात हुई है, और ये बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। सही, इसमें जी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया कि मैं ये नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, तो सही। तस्वीरें में देखने के बाद मुझे यकीन आया कि वाक़ई ये तो काफ़ी सीरियस बात थी। उसमें ये दावा किया जा रहा था, रात को उन्होंने मुझे कहा था आज मुलाकात होगी। मैंने उनसे कहा था नहीं होगी इनकी बहनों की मुलाकात, लेकिन होगी मुलाकात, और उसपे भी फिर मुझे इनकी बातों पे मज़ीद ज़ाहिर है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि यकीन ना करूँ। सही, सही। आपका क्या ख़्याल है, ये मुलाकात क्यों करवाएगी? क्या हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, इस मुलाकात के बाद जो बयान भी आया, अगर आप वो देख लें, हाँ तो जी, वही बात, मैं लोग उसी तरफ ही बहुत आने लगा। सारे बहुत सारे लोग उस पे सवालात उठा रहे हैं कि ये क्या मतलब, कोई टोन तब्दील हुई है, क्या हुआ है? तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि इमरान खान बहुत जानीदा सियासतदान है, और हुँ, लोग ये समझते हैं कि शायद इमरान खान से कोई बंदा उनके नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ करवा लेगा, ऐसा नहीं है। एक जंगी माहौल था, और इमरान खान क्योंकि एक ऐसा माहौल एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा के दौरान 2019 में। उन्हें पता है कि माहौल कैसा बन जाता है, मुल्क के अंदर कैसी फ़िज़ा बन जाती है, अवाम की सोच क्या हो जाती है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बयान किया है, अपना जो उन्होंने आज अपनी बहनों के ज़रिए पैगाम बाहर पहुँचाया है। हुँ। अब सवाल ये है, कोच और भी यहाँ पे मेरा है, मुल्क भी मेरा है, खाने का फ़ौज से तो सवाल हमारा कोई मसला सवाल नहीं है। सिर्फ़ एक है कि क्या सिर्फ़ बहनों की आज मुलाकात हुई है, या बाकी पीटीआई के लोगों की भी मुलाकात नहीं, हुई है? बाकी वुकला की थी, वो नहीं हुई, उन तीनों की नहीं हुई। वुकला की नहीं ना हुई, तो नहीं, सिर्फ़ वुकला बहनों की की मुलाकात हुई है। हुँ, ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो इमरान खान के या पीटीआई के ऑफ़िशियल अकाउंट पे जो भी बयान आएगा, वो इसका मतलब है कि बहनों के ज़रिए आया है। अब हाँ, बहनों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि वो कोई अपने तरफ से तो नहीं लगाएँगी, नहीं। या वो कोई अपने भाई को नुकसान तो नहीं पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बयान आया है, ये वक़्त और हालात की नज़ाकत को देखकर इमरान खान ने बयान दिया है। बिल्कुल इमरान ठीक। देखिए, एक बयानिया मैंने आपको पहले भी आई थिंक हमारी बात हो चुकी है, मैं अपनी वीडियो में कल दोबारा इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, कि एक बयानिया मुसलसल एक साइड बना रही है कि इमरान खान एंटी फ़ौज है। 9 मई के बाद ख़ास तौर पे, और 9 मई के फ़ॉल्स फ्लैग की वजह भी यही बयान की जाती है कि ये बयानिया बनाना था कि इमरान खान किसी शख्सियत से नहीं लड़ रहा, वो एंटी फ़ौज है। हुँ, इमरान खान ने कभी भी इस बयानिए को जीतने नहीं दिया, और अभी जो इमरान खान का बयान सामने आया है, वो भी यही बताता है कि इमरान खान एंटी फ़ौज नहीं है, इमरान खान सिर्फ़ रूल ऑफ़ लॉ की जंग लड़ रहा है। उसके रास्ते में कुछ लोग आ गए हैं, जो ऑटोमैटिकली निशाने पर आ जाते हैं गाए-बगाए, लेकिन असल जंग है रूल ऑफ़ लॉ की, जमहूरियत की जंग है कि अवाम का वोट वो जिसको डालें, रात को जब काउंटिंग हो तो वो उसी बंदे के खाते में निकले, ये जंग है सारी। इसलिए इमरान खान ने ऑब्वियसली बड़े जांदीदा सियासतदान होने का सबूत देकर वही बयान दिया है जो इस टाइम बनता था। तो अब आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा, क्योंकि मैंने कहा कि अब ये हमें, और ये अभी ये जो आपने बात बताई है मुझे नहीं पता थी, मैंने सिर्फ तजज़िया दिया, जी, मैंने कहा अभी खबरें आएंगी ठंडी हवाओं की, फिर ये हालात बेहतर होने के सिग्नल आ रहे हैं, मुलाकात करने दे दी गई है, मैंने कहा अब ये बातें होंगी। मैंने जी। कहा लेकिन मैं आपको ये खबर नहीं दूंगा कि जी बड़े अच्छे हो गए हैं हालात, देखे ना मुलाकात भी करनी थी। मैंने कहा अगर हालात अच्छे होंगे तो हमें बहुत सारे मजीद स्टेप्स होते हुए नजर आएंगे, जब वो होंगे तो हम आपको बता देंगे जी वाकई अब हालात अच्छे हो गए हैं। एक मुलाकात करने देना, वो भी उस दिन जब हमें इतना खतरनाक इंटरव्यू इमरान खान के बेटों का सुनने को मिल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि डेथ थ्रेट तुम्हें दी जा रही है कि तुम्हें लटका देंगे और ये कर देंगे। अच्छा, और ये इंटरव्यू मेरे ख्याल थोड़ा पुराना है, ये मतलब तकरीबन 5-6 दिन, 4 दिन पुराना है चलो मतलब इतना। 4-5 दिन पुराना है, लेकिन दैट मीन्स कि इन सारे 40-50 दिनों में इमरान खान पे सख्ती भी हो रही है, बिल्कुल। मुलाकातें भी बंद की गई हैं, तो हालात तो खराब ही रहे हैं ना। तो बाकी इन 3-4 दिनों में क्या तब्दीली आई है, वो हम अभी फौरी तौर पे नहीं कह सकते। मैं इसमें एक शक का जो इज़हार करता हूँ, ज़ाहिर है कि हर चीज़ को शक की नज़र से हम देखने पे मजबूर हो गए हैं, जी। कि दूसरी साइड को ये लग रहा है कि हमें कुछ मोमेंटम मिल गया है इस जंगी माहौल से। अगर हम इस टाइम मुलाकात रोकते, तो वो मोमेंटम जो हमें मिला हुआ है वो दोबारा खत्म हो जाता, और दूसरी तरफ हम डरती चली जाती। तो हम उस मोमेंटम को जारी रखें कुछ और अरसा, और इमरान खान को कमजोर करें, उसकी पॉपुलैरिटी को और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, जबकि एक जबरदस्त पीआर कैंपेन भी चल रही है, आपको पता है कि ग्राउंड पे भी चल रही है, मीडिया पे भी चल रही है।
तो ये भी हो सकता है कि ये मुलाकात सिर्फ इसलिए करने दी गई हो कि उस एक मोमेंटम को ना तोड़ा जाए जो बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है कि आज अगर आप मुलाकात नहीं करने देंगे तो जो आपके हक में एक वेव बनी वो एकदम खत्म हो जाएगी, फौरन माहौल बदल दुरुस्त, जाएगा। ये बात दुरुस्त। वो भी जानते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। हमें हर चीज को जरा फिलहाल शक की नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल, मलिक साहब बाकी हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस वक़्त तो आपको पता है कोई अच्छी खबर देते हुए डर लगता है क्योंकि लोग हर चीज़ को आपको पता है माइक्रोस्कोप से देखते हैं और देखनी भी लोग चाहिए आपसे कहते हैं वाक़ई। कि आप कंप्रोमाइज हो गए हैं। अभी आप कहें ना किसी को ये देना अच्छी खबर की हालात मुझे लगता है बेहतर होने वाले हैं, वो कहेंगे जी आपका चैनल बंद हुआ है, अब आप खुलवाना चाहते हैं इसलिए आपने ये कहा है। सही बात है। हालाँकि हमने तो इतनी खतरनाक बातें भी नहीं की फिर भी बंद हो गए। अच्छा ये वही एक सोशल मीडिया की उन्होंने बड़ी तारीफ़ बड़ी की, डीजे एसपीआर ने तारीफ़ की, अता तारड़ ने की, शहबाज शरीफ ने की और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ ही है, बाकी ये तो आपको पता है ना होने के बराबर है। तो ये एक तो वो पॉज़िटिव इनका एक बड़ा मुतालबा था कि सोशल मीडिया पे हाथ हल्का रखा जाए, सोशल मीडिया बुराई की जड़ है, शैतानी चरखा है, इंतशारी है, वो आप जानते ही हैं सारा। अब अचानक सोशल मीडिया के साइबर वॉरियर बन गए, इनकी तारीफ़ें भी शुरू हो गई। तो क्या ये सोशल मीडिया से चाहिए क्या था इन्हें? यही अवामी हमायत चाहिए थी? देखिए, जो ताकत में होता है ना, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी टर्म्स पे हमायत मिले। जानते तो वो थे ना, हमायत का क्या तरीका है? इमरान खान को रिहा कर दो, केसेस खत्म कर दो, हमायत मिलना शुरू हो जानी थी वैसे ही। वो बिल्कुल। चाहते थे कि उन इमरान खान की टर्म्स पे ना हो, हमारी टर्म्स पे हो हमायत बस। ताकतवर की यही ख्वाहिश होती है, यहाँ पे यही हो रहा है। हाँ, मतलब हम जेल में भी रखें, इमरान खान को ज़ुल्म-ओ-सितम भी करें और आप लोग हमारे गाने भी गाएँ। हमारी हम आपको टर्म्स पे, मार यस। हम आपको अंडे की तरह फेंटते रहें और आप कहते रहने जी, जियो जी ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद। बहरहाल ये बिल्कुल। चले ख्वाहिशात हैं उनकी भी, हमारी भी ऐसी। अच्छा अभी इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब के ताल्लुकात ये मोदी के बयानात ना देने की वजह से और जिस तरह आपको पता है एक फ़ज़ा तो बनी है, एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। मेरी आज भी एक बात हो रही थी किसी उन्होंने कहा जी बड़ा सख्त तासर गया है नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे स्क्वाड्रन लीडर शहीद हो रहे हैं, 11 शहादतें और 78 ज़ख्मी हुए, मियाँ साहब ने चूँ-चिरां नहीं की मतलब मोदी के बारे में, कोई ऐसी बयान ना मरियम नवाज़ के। तो वो कहते हैं इनके भी ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये फँसे हुए कि ब्लैकमेल करेंगे अगर इक़्तिदार से निकल गए तो। सारे हमले आप हमने आ करवाए आप ये कह रहे हैं, उधर खबर चल रही है कि सारा ऑपरेशन नवाज़ शरीफ ने प्लान किया था। वो तो शीरी वो कह रही थी वो क्या नाम है उसके वो जो वज़ीर है इनकी पीपल्स पार्टी की, वो कह रही थी कि बिलावल ने किया है सारा काम। तो मुझे नहीं, नहीं, समझ अभी तो वी न्यूज़ के हवाले से प्लेटफ़ॉर्म से बाकायदा खबर आई है कि एक्चुअली नवाज़ शरीफ ने फजर की नमाज़ भी पढ़ी, उसके बाद सारा प्लान की ऑपरेशन की खुद निगरानी की, सारा नवाज़ शरीफ के हुक्म पे हर चीज़ होती रही, यही तो कह रहे हैं। और उसने नेगोशिएशन में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मिसाइल नवाज़ शरीफ ने कहाँ से मारे? मतलब वो अब हाथ से पकड़-पकड़ के मारता रहा मिसाइल मतलब नहीं ना, नीचे से मार वो तो आर्मी चीफ या एयर चीफ ने भी नहीं मारे ना, लेकिन उनके हुक्म पे हुआ है ना सारा कुछ। तो वो जी, यही जी, कह रहे अच्छा। हैं कि असल में नवाज़ शरीफ ने करवाया ये सब कुछ और वो थे इस ऑपरेशन के पीछे। वो एक वो देख रहा था मैं नादिया खान को वो टीवी में जिस तरह की बातें कर रही थी, मैं तो हैरान हो रहा था कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या ज़ुबान चल रही थी। तो ये मेरी वो गैर पार्लिमानी ज़ुबान जो है पर मेरा कहने का मतलब नवाज़ शरीफ साहब ने मिसाइल जहाज़ में बैठ के क्या किया होगा? मतलब ये वैसे ही इनके ड्रामे अच्छा मौलवी साहब ये ट्रंप का दौरा सऊदी अरब का इस वक़्त चल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट अरब खरबों डॉलर की डील्स हो रही हैं। अभी कुछ दोस्त मेरे ये भी कह रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी खान की जो रिहाई में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, रुकावट है, क्योंकि वो सऊदीया चाहता नहीं है कि वो हमारे जैसा कदावर लीडर मुस्लिम दुनिया में बने। एक मलेशिया वाला आपको याद होगा टूर और फिर बातें भी बीच में और तो वो चाहते हैं कि नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। और फिर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई थी आपको याद होगा ट्रंप के बनने के बाद। तो कहा जा रहा है कि उस वक़्त भी ट्रंप को इसको कहा गया था मोहम्मद बिन सलमान को आपने अरब डॉलर देने हैं, तो आप बस उन्हें साइड में ही रखें, हमारे मामलात में ना पड़े। आपको क्या लगता है कि ये कोई ऐसा मामला हो सकता है कुछ? देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जो ट्रंप ने बयान कुछ दिए हैं आने से पहले, उसने ये कहा है जी कि मैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लूँगा। अब ये बहुत बड़ा बयान था, लेकिन इस बयान के पीछे ज़ाहिर है पूरी कहानी, और वो कहानी ये हो सकती है कि मोहम्मद बिन सलमान कह रहा होगा, भाई मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ। होना वैसे पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट तो मोहम्मद बिन ज़ायद और मोहम्मद बिन सलमान ही लीड कर रहे हैं। मोहम्मद बिन जी। सलमान क्योंकि यंग है, तो ज़्यादा वो अपने आप को पावरफुल समझता है मोहम्मद बिन ज़ायद से। तो वो कह रहा होगा भाई कि आप मुझे कह रहे हैं कि इन हालात में इसराइल से नॉर्मलाइज़ करो हालात, तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगर अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाता है कि पहले फ़लस्तीन को पहले अमेरिका मानता है, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान कहेगा देखो मैंने अमेरिका से मनवा लिया है, फ़लस्तीन की रियासत मनवा ली है, तो उसके पास बन जाएगा। और यहीं से कनेक्टेड आपका वो जो सवाल है ना मेन वो जुड़ता है। जी। कि इमरान खान क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम 67 वाले बॉर्डर के बगैर नहीं मान सकते इसराइल को, जो कि यूनाइटेड नेशन ने बनाया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो हुँ। वो फिर कहेंगे यार कि ये बंदा तो ऐसे बीच में जो है वो डालेगा, रुकावटें डालेगा, हर्डल्स खड़ी करेगा हमारे लिए।
तो ये हमें कबूल नहीं है। ये असल गेम इसी के राउंड घूम रही है, वरना अरब ममालिक को इमरान खान से क्या खतरा है? हम कोड़ी-कोड़ी के मोहताज मुल्क के, हमें तो खड़ा होने में भी 20-25 साल लग जाएँगे। सही बात है। अभी भी जो पैसे पड़े हैं 2 अरब सऊदी अरब के पड़े हैं, 4 उनके पड़े हैं, 2 उसके पड़े हैं। बिल्कुल, आई थिंक अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है सिवाय ये इसराइल वाले मामले के। मगर साहब एहतजाजी तहरीक अब जुनैद अकबर खान आपको पता है उनसे 2 ओहदे थे, आज वो बातचीत होगी। अलीमा खान ने ये भी कहा था, ये बयान तो खान का कि अगर वो रखना चाहें दोनों रख सकते हैं, अगर वो समझते हैं कि तहरीक चला लें, लेकिन तहरीक चलाना ज़रूरी है। जुनैद अकबर खान के हवाले से जो उनके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनका कहना है कि रुकावटें डाली जा रही हैं क़यादत की तरफ से कि एहतजाजी तहरीक ना चले। आपको लगता है कि एहतजाजी तहरीक चल सकती है और इसे जो रुकावट डालने वाले उन्हें कैसे लोग रोकें? क्या करें? देखें, जब तक अली अमीन गंडापुर पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं होंगे, एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती, क्योंकि इसने स्टार्ट केपी से ही होना है, ये एक मजबूरी है। पंजाब में तो लिटरल मार्शल लॉ लगा हुआ है 2 सालों से। तो जब तक अली अमीन गंडापुर दिल से नहीं चाहेंगे कि जुनैद अकबर कामयाब हों और एक अच्छा बड़ा काफिला लीड करें और लेकर जाएं और व्हाटएवर, जो भी जिस तरह से भी एहतजाज करना है, इट डजंट हैव टू बी कि वो लॉन्ग मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, जिस तरह का भी एहतजाज होना है। क्योंकि अभी तो खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के जो है वो लोग को किधर से पकड़ा जा रहा है, किधर से पकड़ा जा रहा है, पुलिस ही उठा रही है खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई के लोगों को। ये कभी भी नहीं हुआ कि हुक्मरान पार्टी के लोग, हुक्मरान पार्टी की जहां हुकूमत है वहां उठाए जा रहे हैं। तो अभी तो अली अमीन गंडापुर को बहुत सारी चीजें देखनी है कि ये क्या हो रहा है उनके सूबे में, और उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। जुनैद अकबर को जिस भी तरीके से वो लेते हैं वो ऑन बोर्ड होंगे, इंतजामिया किसी हद तक थोड़ी कोऑपरेटिव होगी तो तब ये मामलात हो सकते हैं, वरना तो मुझे तो अभी फिलहाल कोई कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान के बेटों का आना भी मुझे यही वजह समझ आती है कि कुछ भी ग्राउंड पे नहीं, यानी सिफर है। यकीन करें, ये यकीन कर बैठे हैं कि आप 26वीं तरमीम के बाद हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते। अभी बल्कि 27वीं तरमीम आनी है, ये जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आना है, इसके बाद केपी के जो इलेक्शन होने हैं सेनेट के वो होने हैं, वहां से 3-4 सीटें निकल आनी है अपोजिशन इत्तेहाद की, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें उन्हें देने जा रहे हैं। और ये सारा कुछ मिला जुला के तो अपनी आईनी तरमीम करेंगे, 27वीं भी करेंगे, 28वीं भी करेंगे। और वो जो शाहीन से भाई साहब ने कहा था, वो हो सकता है दुरुस्त ना हो बात, उनका खदशा हो सिर्फ कि जी ये तो नायब सदर भी बन सकते हैं बड़े साहब, तो फिर आसिफ जरदारी साहब बस वहां नुमाइश के लिए बैठे होंगे। तो जब तक आईनी तरमीम हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बना जा सकता है, यानी कुछ भी बना जा सकता है ना, और बिल्कुल। हर चीज फिर आईनी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस टाइम मुझे ये लोगों को मायूसी होती है कि ये अवाम ने चलानी है। देखें, इमरान खान अच्छी तरह से जानते थे उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं। जेल में जाने से पहले जो आखिरी पैगाम इमरान खान रिकॉर्ड करके गए थे, जो बाद में चलाया गया था, कि मैं अपनी अवाम से मुखातिब हूं, मेरे पाकिस्तानी हो, आपने घरों में बैठ नहीं जाना, आपने हार नहीं माननी, आपने एहतजाज करना है, आपने डरना नहीं है। ये इमरान खान ने अपनी कौम को कहा था। ये नहीं कहा था कि मैं पार्टी के लीडरान को हिदायत दे रहा हूं कि आपने बाहर निकालना है लोगों को और आपने एहतजाज करना है। उन्हें पता था मेरी पार्टी के लीडरों की क्या हैसियत है, वो एक एक बंदे को जानते थे। आपको पता है कि इमरान खान के करीब तरीन जिसे ओपनिंग बैट्समैन और क्या ना क्या कहते थे, इमरान खान ने उनके बारे में बता दिया था कि जब मुश्किल वक्त आएगा ये सबसे पहले छोड़ के जाएगा, और वो वही हुआ। सबने देखा कि वो सबसे पहले चले गए। तो इमरान खान को अपनी टीम का पता है कि कितने से ये कितने पानी में है सारे, उन्होंने इसीलिए अवाम को कहा था। मसला ये है कि अवाम को, और मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बात दोहरानी पड़ती है कि अवाम, चलें पंजाब से निकलना मुश्किल हुआ है, उस तरह से पिंडी इस्लामाबाद के हर बार लोग निकले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते रहे, अच्छी तादाद में आते रहे, लेकिन ये जो हुआ है ना 5 अक्टूबर और 26 नवंबर को, इसने कमर तोड़ दी है लोगों की, कि अपने लोग ही नहीं बता रहे हमें कि क्या करना है और छोड़ के चले जाते हैं लीडर सारे। लोग गोलियां खा रहे हैं और बाकी लीडरशिप सारी भाग गई है, पता ही नहीं है किधर है। ऐसे जब होता है कमर टूट जाती है, एहतजाजों की, मूवमेंट्स की कमर टूट जाती है, और ऐसे तोड़ दी गई है कमर। इसको दोबारा रिपेयर करने में जुनैद अकबर साहब को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अगर पूरी तरह से ये काम करना चाहते हैं तो तब भी कर पाएंगे। अगर उनका भी थोड़ा बहुत सो सिचुएशन है तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अभी हालात बहुत दिगरगू हैं ग्राउंड। बिल्कुल, आपने बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हक़ाइक़ हैं, दुरुस्त है, तल्ख़ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह जुनैद अकबर के ज़ाहिर है रास्ते रोके जा रहे हैं, जिस तरह आलिया हमज़ा के रोके जा रहे हैं। जो बुज़दिल लोग होते हैं, आपको पता है खतरा होता है कि यार ये कहीं इनकी वजह से जो हमारे वो क्रेडिट चला जाता है, आपको पता है क्रेडिट भी बिल्कुल सारी। ऐसे ही। बिल्कुल। मतलब साहब जो हम दिन-रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हक़ाइक़ लाएँ, सख्ती की बातें भी होती हैं, उस पे कदगन लग जाती है। आपकी भी चैनल ब्लॉक पाकिस्तान में, मेरा भी, बाकी मोहित पीरज़ादा और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी उसकी इत्तलात नहीं आ रही कि कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्वीट्स नहीं की। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये क्या इससे रुक जाएगा? अवाम क्या करे? अगर उन्होंने हमें देखना है, क्या हमें लोगों से उन्हें समझाना होगा वीपीएन का तरीका, या वो खुद ढूँढे हमें? क्या करना चाहिए और क्या होना देखें चाहिए? देखें, एक तो ये है कि आपकी जो पाकिस्तान में स्मार्ट टीवी पे ऑडियंस थी ना, वो खत्म हो गई है इफेक्टिवली। जो लोग टीवी पे लगा के देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे टीवी ऐसे हैं जो वीपीएन उन पे नहीं इंस्टॉल हो सकता।
ठीक है? बहुत जी, सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर वीपीएन इंस्टॉल है। सो आपकी बेसिकली टीवी ऑडियंस इन्होंने पाकिस्तान में खत्म कर दी और आपको पता है बहुत सारे लोग अब तो टीवी पे देखते हैं। टीवी पे देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये तो आपकी इफेक्टिवली ऑडियंस खत्म हो गई है। अब जो दूसरी चीज़ रह गई है कि वही लोग जो टीवी पे देखते थे वो अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत सारे फ्री वीपीएन्स अवेलेबल हैं और मैं ये समझता हूँ मैंने 7-8 साल हो गए हैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोगों को नहीं कहा था कि जी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे लगता है जी, लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है भाई, लोग हमारी पहले ही 18-20 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, हम 2 मिनट और लगा दें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये इस जंग का हिस्सा बन गया है। तो मैंने अपनी हाँ, हर वीडियो में कहना शुरू कर दिया कि जो चंद आवाज़ें, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जो चंद आवाज़ें रह गई हैं ना, आप सबको सब्सक्राइब करें, सबके अकाउंट्स को आप फॉलो करें और उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैगाम फैलाएँ। ये हर बंदे को जो अफेक्टेड है, उसको यही पैगाम देना चाहिए कि आप जो लोग हैं, जो आवाज़ें हैं, उन सब के लिए करें, क्योंकि अब ये जंग का हिस्सा है। एक साइड इफेक्टिवली आपको रोक रही है, तो आपको इफेक्टिवली उसको नाकाम बनाने के लिए अपना भी काम करना है। यही जंग लड़ने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप अपने हाथ पीछे बांध लें और कहें जी ठीक है, ये हमने करना नहीं है, ऐसे नहीं होता। ये लड़ाई दोनों हाथों से लड़ी जाएगी। इसमें अपनी टांगे भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, सर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें काम ज़्यादातर अवाम का है। हम तो कर सकते हैं अपना कंटेंट डाल दें। आज मैंने क्या किया लोगों की सहूलत के लिए कि जब मैंने सुबह लाइव की ना, तो मैंने साथ टिकटॉक पे भी लाइव कर लिया। मैंने कहा यार जिसने देखना है वो टिकटॉक पे लाइव देख लेगा, ठीक है? इश्यू तो कोई नहीं, मैंने लोगों को ये भी समझाया कि मोनेटाइज़ टिकटॉक भी हो जाता है, फेसबुक भी लोगों का मोनेटाइज़ है, बात मोनेटाइज़ेशन की नहीं है। एक चीज़ जो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी बताता जी, हूँ जी, जी, कि जैसे टिकटॉक है, कोई भी बंदा वहाँ पे 15-20 मिनट की वीडियो बैठ के नहीं देखेगा। वो देखेगा भी क्लिक ऊपर कर देगा क्योंकि एक टिकटॉक का एक तरीका-कार है देखने का। लोग जल्दी-जल्दी क्लिप देखना चाहते हैं उसमें। हुँ, इसी तरह फेसबुक है, मैक्सिमम 3-4 मिनट कोई आपकी वीडियो देखेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा। आप अपने फेसबुक जो है ना जाके वॉच टाइम देख लें, आपको पता जी, चल जाएगा सही कह 3-4 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देखता। यूट्यूब का एक मिज़ाज है, एक ऑडियंस होती है और एक जिस मीडियम पे आप बैठे हैं उसका एक मिज़ाज है। यूट्यूब का मिज़ाज ये है कि वहाँ लोग अगर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं पूरी वीडियो देख लें। इसलिए बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि यूट्यूब को आप लोग, ये बात पैसे की नहीं है, वो पैसा तो फेसबुक से भी बंदा कमा लेता है। बात ये है कि यूट्यूब वो चैनल है जहाँ आप पूरी वीडियो देखेंगे, हमारा पूरा पैगाम पहुँच जाएगा और जो मकसद है हम इतना कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि हमारा चैनल खाली ब्लॉक हुआ है, हमारे और कितने मसाइल खड़े किए गए हैं हमारे लिए जो हम बता नहीं सकते बावजूद। मसला ये हाँ, है कि इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब का लिंक शेयर करें हर जगह, वीपीएन लगाएँ और वहीं पे देखें, तब ये नाकाम होंगे। जब ये देखेंगे कि इनके व्यूज़ पहले अगर 1 लाख थे, अब 2 लाख हो गए हैं, ये इनकी नाकामी होगी। जिसके 2 लाख बिल्कुल थे ऐसा उसको देखेंगे 4 लाख हैं, फिर इनकी नाकामी होगी और ये अवाम की जीत होगी क्योंकि असल में ये जंग तो बयानिया ने जीतनी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और जिस कौम ने देखे जैसे हम कह रहे हैं कि आज खान के बेटे जिस तरह सामने आए, इस तरह इस कौम ने उठ के खान के लिए भी आना था, लेकिन इनसे दरख्वास्त है ये वोट डाल देते हैं, आपको पता है सपोर्ट भी कर देते हैं। आवाज़ें हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मलिक साहब आपसे भी लोग, मुझे भी बहुत उनकी प्यार मोहब्बत मिलता है और इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, इनकी तर्जुमानी करते हैं, इनके दिलों की आवाज़ है जो लोग ये सोचते हैं, जो खुद नहीं कह सकते, लिख नहीं सकते, वो हम लोग सहाफ़त तो मलिक साहब अब हकीकत में अब वो खेल ही नहीं रहा। ये तो अब वो आपको पता है हकीकी मानों में इमरान खान ने कहा था सियासत जहाद के तौर पे, लेकिन मेरे ख्याल में सहाफ़त भी अब एक बिल्कुल, जिहाद ही बन चुका है इसका जिसमें जान की यही बात कुर्बानी है, हुई है, बिल्कुल माल यही की बात है। कुर्बानी हुई है। इसमें आपकी मतलब हर चीज़ लगी हुई है दाँव पे। तो लोगों की ये मेहरबानी बिल्कुल है ऐसा कि ही है। वो अपना कीमती वक़्त देते हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत ही हमारी भी एफ़र्ट है इसमें इसमें इन्हें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। और वो क्रेडिट यही होता है कि देख के उसमें आप उसको सराहें। मलिक साहब बिल्कुल, उम्मीद है बिल्कुल, कि जित जो इंशाल्लाह लोग ये जो देखते हैं पैगाम है सबको आपका शुक्रिया। जी, अब आपकी वीडियो में आप क्या कहते हैं वो मैं भी कहा करूँगा मतलब कि वीपीएन लगाएँ या मतलब क्या आप पैगाम मैं क्या लोगों देते हैं? को मैं लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि आप वीपीएन लगाएँ और जो लोग मुल्क से बाहर हैं ना ख़ास तौर पे, ये जी, उनकी बड़ी ओवरसी ज़िम्मेदारी है कि जब देखें, तो अपने अज़ीज़ों से पाकिस्तान में लिंक शेयर करें और साथ ऐड करें। उसके साथ लिखें, कोट करें कि जी आप लोग वीपीएन लाज़मी डाउनलोड कर लें क्योंकि ये लिंक वीपीएन के बगैर नहीं खुलेगा पाकिस्तान में। हर बंदा अगर लोगों को एजुकेट करेगा और मुझे कोई बता शायद प्रोटॉन वीपीएन है पाकिस्तान में जो फ्री है। तो आप प्रोटॉन फ्री वीपीएन अगर डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके ज़रिए ये चल जाएगा। प्रोटॉन वीपीएन की तारीफ़ सुनी है, मैंने तो नहीं यूज़ किया हुआ क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में हैं वही बता सकते हैं। जी। प्रोटॉन वीपीएन जो है वो अच्छा भी है, फ्री भी है और उसमें ये वीडियोज़ वगैरह चल भी जाती हैं। आप जब ये करेंगे, तो ये मतलब सब तो कैसे इंस्टॉल इससे होते हैं? मतलब ये ऐसे ही जाएँ उसमें ऐप स्टोर में जाएँ एंड्रॉइड में और ऐप फिर स्टोर में प्रोटॉन के जाएँ या प्ले स्टोर में जाएँ जैसे भी और वहाँ जाके आप प्रोटॉन वीपीएन लिखें और वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अच्छा, और उसके तो मैंने बाद तो आपको इस्तेमाल नहीं देखना किया है कभी। बेस्ट बेस्ट सर्वर्स जो हैं वो यूरोप का कोई भी चूज़ कर लें, अमेरिका का चूज़ कर लें, जो भी है, जो भी पाकिस्तान से आउट होगा वो चूज़ कर लें और उसके बाद देखें। इंडिया का चूज़ करेंगे तो इंडिया में भी हम ब्लॉक्ड हैं, वहाँ भी नहीं नज़र आएगा। सो आपको कोई यूरोप वगैरह या अमेरिका वगैरह का अच्छा चूज़ जी। करना पड़ेगा।
वरना वैसे तो आइडियल ये है कि अगर पाकिस्तान में ना चल रहा हो तो इंडिया का करें, वो करीब होता है तो स्पीड ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन क्योंकि आप इंडिया का करेंगे वो चलने वाला नहीं है, तो आप यूरोप के किसी मुल्क का करें, बर्तानिया का कर लें, कॉमनली लोग करते हैं, या उसका यूएस का कर लें तो ये बेस्ट है। आपका देखने के लिए शायद क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया का सर्वर लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उस मुल्क में से करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, जहाँ से कंटेंट आ उनको रहा हो। स्पीड अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, स्पीड उसमें ठीक होती है। कंटेंट ये की यार स्पीड अच्छी इंटरेस्टिंग होता है ना, बात है। पाकिस्तान में आपको पता है नेट स्लो हो जाता है, तो जी। जहाँ से कंटेंट आ रहा। जी, एक बना रहे हैं नॉर्वे से मेरे एक दोस्त, वो वीपीएन का एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं। उन्होंने मुझे पिछली दफ़ा बात की थी, अभी मेरी तफ़सील से उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने कहा था वो नेटवर्क बना के हम तहरीक-ए-इंसाफ को भी दे सकते हैं या किसी जमात को जिनके पास रिसोर्सेज़ हों, और वो उसे आगे लोगों में फर्दर बनाना शुरू कर दें। वो छोटे-छोटे प्रॉक्सीज़ हैं, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं काफ़ी। उन्हें मैं किसी दिन प्रोग्राम में लूँगा, आपको भी लूँगा, उनसे डिस्कस करेंगे। उसमें भी बड़ा फ़ायदा है। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे लोगों की मर्ज़ी है। आपको पता है ढूँढ के जहाँ से भी हो ढूँढ ही लेते हैं लोग। अभी भी देख ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। हमारा काम तो पता है आपको, इंशाल्लाह। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना, साडा काम डोली च पाना आगो बसे ना बसे। तो मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक़्त बिल्कुल दिया। ऐसे ही। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और इंशाल्लाह आपसे दोबारा जो है राब्ता होगा सर। थैंक यू सो मच।